बिशर नामी एक मुनाफिक था। ज़ाहिरी तौर पर तो उसने अपने आप को शो किया हुआ था कि मुसलमान है, लेकिन वो बातिनी तौर पर मुनाफिक था। उसका एक मसला होता है किसी यहूदी के साथ, तो जब वो किसी मसले में पड़ते हैं, झगड़े तक बात नौबत पहुंचती है, तो यहूदी कहता है कि भाई आओ हम इसका फैसला कराते हैं। और फैसला कराने के लिए हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जो तुम्हारे नबी हैं, ज़ाहिरी तौर पर तो मुसलमान है, बिशर नाम का मुनाफिक जो था, जो तुम्हारे नबी हैं, जो अल्लाह के पैगंबर हैं, तुम जिन्हें कहते हो, मैं ये कहता हूं तुमसे कि आओ ये हम इस फैसले का जो है, इस झगड़े का फैसला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से करवाते हैं। लेकिन चूंकि बिशर जो था वो मुनाफिक था, उसके दिल में चोर था, वो बेईमान था, वो काफिर था, वो कहता है कि नहीं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाने की क्या जरूरत है। एक काम करते हैं कि यहूदी जो तुम्हारा बड़ा है काब बिन अशरफ, उसके पास चलते हैं, उससे फैसला करा देते हैं, वो यहूदियों का बड़ा सरदार है। तो यहूदी एकदम ताज्जुब करता है कि भाई ये मुसलमान है और मैं तो इसको इसी के जो है नबी के पास लेकर जाना चाहता हूं कि चल इसका फैसला उससे करवा लो, लेकिन ये उल्टा पर जिद है कि यह यहूदी किसी बड़े सरदार के पास जाए। लेकिन वो एक बात जानता था, जो यहूदी था वो ये जानता था, जो काब बिन अशरफ है वो रिश्वतखोर है, वो झूठा आदमी है, वो गलत फैसला देगा। तो यहूदी होने के बावजूद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात को सादिक और अमीन मानकर वो अपने झगड़े का फैसला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ले जाना चाहता था। लेकिन यहां पर अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन को एक्सपोज करना था कि दरअसल मुनाफिकीन अंदर से है क्या। तो लिहाजा जब वो यहूदी नहीं मानता तो फिर वह हालत मजबूरी उस बिशर नामी मुनाफिक को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाना पड़ता है। सारा मुद्दा, सारा मामला बयान करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब सुनने के बाद यहूदी के हक में फैसला दे देते हैं कि बिशर तू जो है वो जो है हक पर नहीं है, ये यहूदी हक पर है, तो लिहाजा वो फैसला यहूदी के हक में जाता है। लेकिन ये तो मुनाफिक था, इसके दिल में तो चोर था, तो ये वहां से निकलता है, यहूदी से कहता है नहीं मैं इस फैसले को नहीं मानता, मैं ये दोबारा फैसला कराऊंगा। और चलो मैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में चलते हैं और इस मसले का फैसला उनसे कराते हैं। यहूदी कहता है चलो भाई, आप सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट की तरफ कैसे जा सकते हो? तरीक़ेकार तो ये है कि हाई कोर्ट हो, वहां अगर अपील रिजेक्ट हो तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाए। लेकिन यहां मामला दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया, अब वो कहता है कि मैं नहीं मानता, हाई कोर्ट पे चलते हैं। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तब्दील कर सकती है, इस्तेहकाक रखती है? नहीं रखती। लिहाजा वो नहीं मानता और फिर ये वो बज़िद होता है कि नहीं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में चलते हैं, उनसे इस मसले का फैसला कराते हैं, झगड़े का फैसला कराते हैं, वो जो फैसला करेंगे मुझे तस्लीम होगा। यहूदी कहता है अजीब बात है भाई, तुम्हारे नबी ने फैसला किया तुम उसको नहीं मानते, चलो चलते हैं। लिहाजा फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दरबार में हाजिर होते हैं और वो जो मुनाफिक होता है बिशर नामी, वो सारा मामला हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने रखता है। जब सारा मामला रख देता है तो आखिर में यहूदी कहता है कि उमर रुक जाओ, कोई भी फैसला देने से पहले एक बात मेरी सुन लो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि क्या बात है? वो कहता है कि ये इस झगड़े का फैसला हो चुका है। कहते हैं किसने फरमाया? कहता है इसका फैसला तुम्हारे नबी ने फरमाया है और ये उस फैसले को तस्लीम नहीं कर रहा। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बिशर से पूछते हैं कि हाँ भाई ऐसा ही है? तो वो कहता है हाँ ऐसा ही है, मैं उनका फैसला मुझे तस्लीम नहीं है, मैं आपसे फैसला कराना चाहता हूँ। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उससे कहते हैं, यहूदी से, कहा हाँ ये ठीक जगह आया है, ये बिल्कुल ठीक है, इसका फैसला नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं करना, इसका फैसला मैंने करना है। तो लिहाजा वो कहते हैं ठहरो मैं इसका फैसला करता हूँ। वो आप अपने हुजरे में जाते हैं और अपनी तलवार बेनाम से निकाल कर लेकर आते हैं और आते के साथ ही उसकी गर्दन उड़ा देते हैं, उसकी गर्दन उड़ा देते हैं और कहते हैं कि जो हमारे नबी का फैसला नहीं मानता उसका फैसला उमर की तलवार करेगी, उसकी फैसला उमर की तलवार करती है। तो लिहाजा उस मुनाफिक का जो है वो सर कलम कर दिया जाता है, पूरे शहर के अंदर वबाल उड़ जाता है कि भाई मोमिन को कत्ल कर।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان کی گردن اڑا دی ہے، اس کو قتل کر دیا ہے، خون بہا لیا جائے گا۔ تو جب یہ بات اٹھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہ آیت کریمہ نازل فرماتا ہے کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن ہیں، دراصل وہ مومن نہیں ہیں۔ جب کسی جھگڑے میں پڑتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا فیصلہ ہم کسی شیطان سے کرائیں، طاغوت سے کرائیں، اور حالانکہ واضح اللہ کا حکم ہے کہ ایمان لانے کے بعد اب تم نے شیطان کے پاس، کسی سرکش کے پاس، کسی کافر کے پاس نہیں جانا۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کہ عمر، آج سے تم عمر نہیں فاروق اعظم ہو۔